सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कल 13 अप्रैल 2024 की है पंचमी। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए, क्या भोग लगाएं, कौन से फूल माँ को अर्पित करें जिससे माता प्रसन्न हो। पंचमी तिथि को माता का होम इत्यादि किया जाता है, तो माता का होम किस तरह करनी चाहिए, क्या आहुति देनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पंचमी के दिन माता की प्रथम झांकी खोली जाती है। जो लोग जवारे बोते हैं तो पंचमी के दिन झांकी के दर्शन किए जाते हैं। झांकी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पंचमी को अपने घर में अगर आपने जवारे बोए हैं तो इस दिन बहुत अच्छी तरीके से सजावट करके झांकी को शाम के समय खोलें। बहुत ही इसको शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी जवारे बोए गए हैं, कहीं भी माँ के दिवाले बनाए गए हैं, तो कम से कम 5 या 7 जहाँ भी घट स्थापना करी गई है तो वहाँ झांकी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जवारे के दर्शन करते समय अपने मन की कामना बोलकर माता रानी से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब देख लेते हैं स्कंद माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या वस्तुएं स्कंद माता को हम समर्पित कर रहे हैं। तो वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले बता दें आपको, स्कंद माता को सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता रानी की पूजा जैसे हम रोज़ नवरात्रि में करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर जल से छींटा देकर अपनी रोज की पूजा हम शुरू करेंगे। स्कंद माता को विशेष रूप से सफ़ेद रंग अति प्रिय है, तो इस दिन ध्यान रखें कि माता की पूजा में सफ़ेद पुष्प को जरूर चढ़ाएं, सफ़ेद फूल जरूर से सम्मिलित करें, जिसमें अगर हो सके आप आसपास अगर आपको मिले चंपा, चमेली और बेला के फूल माँ को बहुत प्रिय हैं, तो इन फूलों से माँ का श्रृंगार करें। माँ के लिए अपने हाथों से गजरा बनाकर माँ को अर्पण करें। माता को सफ़ेद रंग की मिठाई तथा दही का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही सुपारी, बतासे, 2 लौंग, 1 इलायची, यह सब सामग्री और थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर 1 पान के पत्ते पर रखकर स्कंद माता को अर्पण किया जाता है। शाम के समय गोधूली बेला पर माँ की झांकी खोलें। गंगा जल और कच्चे दूध से जवारे में छींटा देकर इत्र का छींटा जरूर से दिया जाता है। इसके बाद नारियल में थोड़ा सा कुमकुम लगाकर नारियल फोड़ते समय, नारियल शाम के समय पंचमी को जरूर से फोड़ते हैं, तो नारियल को फोड़ते समय एक बात का ध्यान जरूर दें। आजकल के लोग नहीं मानते हैं, फिर भी नारियल या श्रीफल जब कभी भी फोड़ें तो महिलाएं कभी भी नारियल को नहीं फोड़ती हैं या कुंवारी कन्याएं भी नहीं फोड़ती हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें। घर के या घर के बाहर के किसी पुरुष या लड़के से ही नारियल फोड़वाएं। जिस हाथ से नारियल फोड़ते हैं उस हाथ में रोली या सिंदूर से सात्विक बनाना बहुत ही शुभ और लाभदायक श्रेष्ठ माना जाता है। अब पूजा करते समय माता का होम हमेशा गाय के उपले के ऊपर किया जाता है। तो पंचमी को अगर आप एक भी दिन होम नहीं कर पाए हैं तो पंचमी तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है नवरात्रि में। तो पंचमी तिथि को शाम के समय होम करना बहुत अत्यधिक लाभदायक और उत्तम माना गया है। तो हमेशा एक बात अच्छी तरह समझ लें, ध्यान रखें कि होम और हवन में बहुत अंतर होता है। हवन हमेशा लकड़ियों पर किया जाता है, परंतु होम हमेशा गाय के उपले या अलौनी गोबर पर ही, गोबरी जो होती है जो गाय गोबरी करती है और वह सूख जाती है, उसके उपले नहीं बनाई जाती हैं, तो उसे अलौनी गोबरी बोलते हैं। जो ऐसे ही गोबर सूख कर गोबरी प्राप्त होती है तो उस पर उसे अलौनी
खिलौनी गोबरी बोलते हैं, तो उस पर या फिर गाय के उपले के ऊपर ही हमेशा होम माता रानी का किया जाता है। अगर गाय का उपला ना मिले तो जो भी उपला आपको उपलब्ध हो उस पर होम कर लें, परंतु लकड़ी का प्रयोग ना करें। हवन में हमेशा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उपले का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जिस तरह से जिस चीज़ करने का नियम है तो हमेशा उसी तरह से करना चाहिए, तभी हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। होम करते समय पहले 5 आहुति घी की दी जाती हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की और गौरी माँ की आहुति देकर हम नवग्रह की आहुति देंगे। इसके बाद आपको माता की 5-7 आहुति देनी है। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, अगर मंत्र नहीं आता है तो भी माता का ध्यान करके आप होम कर लीजिए। सबसे साधारण मंत्र और बहुत ही उत्तम मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस तरह से कोई भी एक मंत्र आप लिख लें, अगर आपको याद नहीं है लिखकर उसी की आहुति देकर माँ का हवन कर लें। इसके बाद 1 बतासा 2 लौंग, जो लौंग का जोड़ा होता है, लौंग में जो फूल वाली लौंग होती है हमेशा पूजा में वही लौंग का यूज किया जाता है, बिना फूल वाली लौंग का यूज हम नहीं करते हैं पूजा के लिए। जो फूल लौंग ली हैं, लौंग का जो फूल होता है उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लें, मतलब लौंग को सिंदूर में डुबा लें। माता रानी का मंत्र 1 बतासा 2 लौंग और माता रानी का मंत्र बोलकर आहुति दी जाती है, यही माता रानी का भोग होता है। अंत में जो आपने नारियल फोड़ा है, नारियल में भी एक बीज निकलता है तो उसकी भी आहुति दी जाती है माता का मंत्र बोलते हुए। अंत में आप थोड़ा सा गूगल लोबान अगर तगर अगर आपके पास है, नहीं है तो थोड़ा सा केवल गूगल ही आप की आहुति देनी चाहिए। इससे घर का वातावरण, घर के रोग दोष, नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ भी होती है वो समाप्त हो जाता है और घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से पंचमी तिथि को माता स्कंद माता की पूजा करी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिए।